हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म संकट में, जहां हम लाते हैं कुछ सच्ची हॉरर और डरावनी कहानियां। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आता हूं हमारी आज की कहानी पर। यह कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनका नाम है इंदर। तो अब मैं आपको यह कहानी इंदर जी की पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। इंदर बताते हैं कि वह न्यू दिल्ली में रहते हैं, बीएसएफ कैंप छावला के पास। यह इलाका दिल्ली के लास्ट बॉर्डर के पास लगता है, जहां से गुड़गांव शुरू हो जाता है। वह कैंपस में रहते हैं, तो वह बताते हैं कि कैंपस के पास एक नाला है, जिस पर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है। उस ब्रिज पर एक बड़ा ही अच्छा सा मंदिर भी बनाया हुआ है, जो हनुमान जी का मंदिर है। वह ब्रिज इतना छोटा है कि मुश्किल से 2 कार एक बार में निकल पाती है। वहाँ कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, और उस नाले के आसपास थोड़ा जंगल भी है। और रात के वक्त उस जगह से निकलने और गुजरने वालों को बहुत डर लगता है, क्योंकि एक तो सुनसान इलाका, ऊपर से कोई लाइट भी ना होना, और जंगल, छोटा सा जंगल होने की वजह से वह इलाका रात को बहुत ही डरावना हो जाता है। आज के समय में उस जगह पर एक हनुमान मंदिर बना दिया गया है, पर जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो तब की है जब वहाँ कोई मंदिर नहीं था। तो एक बार की बात है, मेरे पापा बीएसएफ में हैं, मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और उनकी पोस्टिंग राजस्थान में है। पर हम छावला कैंप में रहते हैं। तब मेरी 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे, और पापा उस समय छुट्टी आए हुए थे। पर अचानक से उनकी बटालियन से फ़ोन आने पर उन्हें इमरजेंसी में वापस बुला लिया गया गया था। वैसे तो हमेशा वह दिन की ट्रेन की ही टिकट कराते थे, पर इस बार जल्दीबाजी में उन्होंने जिस भी ट्रेन में से टिकट सीट मिली, उसी का टिकट करा लिया। वह ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस थी, जो रात को 12:40 पर गुड़गांव से चलती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ही उन्हें बाइक पर छोड़ आऊँगा, क्योंकि रात के समय कैब मिलना भी मुश्किल हो जाता है कई बार, और कैब वाला भी एक्स्ट्रा चार्ज करता है। और वैसे भी पापा के पास ज़्यादा सामान भी नहीं था, बस एक बैग ही था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ आऊँ। तो रात को हम लगभग 11:30 बजे घर से निकल गए। मैंने टाइम से पापा को ट्रेन में बिठा दिया। तब तक रात के 1 बजे के आसपास बज गए थे, और मैं गुड़गांव से वापस निकल गया। हमारे घर से गुड़गांव का रास्ता लगभग आधे घंटे का है, अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो। जब मैं वापस आ रहा था, तब तक रोड एकदम सुनसान हो चुकी थी। इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थी, और मैं नाले के पास पहुंच गया। तभी नाले के पास पहुंचकर मुझे अचानक अपनी बाइक बहुत भारी लगने लगी। इतनी भारी तो मुझे अपनी बाइक तब भी नहीं लग रही थी, जब मैं पापा को छोड़ने गया था। मैं पूरी स्पीड से बाइक को चलाने की कोशिश कर रहा था, परंतु मेरी बाइक की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर से आगे नहीं बढ़ रही थी। मैं बहुत हैरान हो गया था कि बाइक तेज क्यों नहीं चल रही है। तभी मैंने सोचा कि शायद मेरे पीछे कोई बैठा है। मैं डर तो रहा ही था। मैंने अपने साइड मिरर से पीछे देखा, तो मेरे होश उड़ गए। एक आदमी मेरी बाइक के पीछे बैठा था। मैं डर गया, और वहीं डर के मारे बाइक से बैलेंस खोकर नीचे गिर गया। एकदम से नीचे गिरते ही मुझे बहुत चोट लगी, पर तब मैं ज़्यादा ध्यान अपनी चोट पर नहीं दिया, और फटाफट खड़ा हो गया। वह आदमी भी ठीक मेरे सामने ही खड़ा था। उसने पैंट शर्ट पहने हुए थे, जो कि पूरी तरह फटे थे, और उसकी सारे शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा था। मानो मानो कि वह किसी ट्रक के नीचे टक्कर खाकर आ गया हो, और आकर फिर भी खड़ा हो गया हो। उसकी आधी शक्ल भी बिगड़ रखी थी। एक आंख तो थी ही नहीं। वह धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैं बहुत डर रहा था। तभी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया,
क्योंकि मेरे घर में रोज़ पूजा होती है और हम रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो वह चीज़ देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। यह देखते ही यह हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करते ही वह आदमी भी एकदम से गायब हो गया। मैंने डरते डरते और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अपनी बाइक स्टार्ट की और किसी तरह घर पहुंच गया। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि एक्सीडेंट की वजह से मेरी एक हाथ की हड्डी टूट गई है। तब तो डर की वजह से मैंने अपने हाथ पर ध्यान ही नहीं दिया था। आगे चलकर हम हॉस्पिटल गए और मुझे बहुत तेज बुखार भी हो गया था। बुखार पता नहीं मुझे क्यों हुआ था। डॉक्टर ने मेरे हाथ पर प्लास्टर लगाया और मैं अपने घर वापस आ गया। पर मेरी मम्मी मुझे एक पंडित जी के पास ले गई, जिन्होंने कुछ राग मुझे लगाई। शायद वो हवन की राग थी और एक अलावा कुछ मंत्र पढ़कर मेरे हाथ में बांध दिया। उनका ऐसे करते ही बुखार उतर गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज उस रोड पर एक हनुमान मंदिर बना दिया गया है। पर मंदिर बनने से पहले वहाँ लगभग रोज रात को किसी न किसी का एक्सीडेंट हुआ करता था। कई लोग मेरी तरह घायल हुए और कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। पर जब से वहाँ हनुमान जी का मंदिर बना है, तब से वहाँ इस प्रकार के कोई भी हादसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इंद्र जी की सच्ची कहानी? अगर आप भी इसी तरह के कोई भी सच्चे पैरानॉर्मल अनुभव किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, जो कि हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार की सच्ची कहानियाँ और सच्चे अनुभव सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।